तो बच्चों टेस्ट 7 जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, जिसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद जब आप ये हमारा डिस्कशन देखेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अपने उसमें केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड और अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल। ठीक है, तो केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ मैं। आप लोग अपने अपने आंसर चेक करते जाइएगा एक बार। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 है। अब क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज ट्रीटेड विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बच्चों को लगेगा कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों पेरोक्साइड इफेक्ट HBr में लगता है और एंटी मार्कोव निकोव एडिशन होता है। HCl में पेरोक्साइड इफेक्ट लगता ही नहीं है, वो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म ही फॉलो करेगा और मार्कोव निकोव प्रोडक्ट बनाएगा। इसीलिए इसका आंसर 2-क्लोरोप्रोपेन है। मतलब हमें क्या याद रखना है कि कोई भी HBr और क्लोरोफॉर्म के अलावा HF, HCl, HI एंटी मार्कोव निकोव एडिशन नहीं करते पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब आते बच्चे अगले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है कि द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 में जो क्लोरीन होती है वो बनाती है Cl पॉजिटिव, इस तरीके से कि क्लोरीन को हम डार्क में लें और किसी भी लीविस एसिड के साथ ले लें तो वो Cl प्लस बनेगा, एनहाइड्रस लीविस एसिड। अब मान लो हमने Cl प्लस उसमें ले रखा है, तो Cl प्लस के हिसाब से अगर आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर हमने टोल्यूइन पे इलेक्ट्रोफाइल को भेजा है तो वो ऑर्थो और पैरा पर अटैच हो, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है टोल्यूइन। लेकिन अगर आप उसी को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लेते हैं, जैसे मान लो हमने Cl2H लिखा है, ये रेडिकल बनाता है और रेडिकल sp3 कार्बन पर जाता है, तो बेंजाइल क्लोराइड बन सकता है, बेंजल क्लोराइड बन सकता है, बेंजो ट्राई क्लोराइड बन सकता है। तो अब हमें ऑप्शन से मैच करना है। अब आप सारे बच्चे ने आपने सबके ऑप्शन ध्यान से पढ़े, तो अब आप एक बात देखो सारे बच्चे कि थर्ड ऑप्शन में जो लिखा है कि ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन वो है X और Y है ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन। मतलब ऑप्शन के हिसाब से एक यही सही है। देखो बेंजाइल क्लोराइड ऑप्शन तो है लेकिन वो X नहीं है, वो तो Y है। तो चारों ऑप्शन मिला के एक बस थर्ड सही दिख रहा है कि ऑर्थो पैरा क्लोरोटोल्यूइन और ट्राई क्लोरोमिथाइल बेंजीन, जबकि इसमें बेंजाइल भी बनेगा, बेंजल भी बनेगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड भी बनेगा, तीनों बनेगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है बच्चों थर्ड है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर 48 पर। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एराइल हैलाइड। बच्चे एराइल हैलाइड कहो चाहे हेलो एरीन कहो चाहे हेलो बेंजीन कहो, जब तक हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच ना हो तब तक वो एराइल हैलाइड नहीं हो। तो आप एक बात देखो सारे बच्चे कि बेंजीन से एक तो यहाँ अटैच है डायरेक्टली, ठीक है, ये एक अटैच है और एक यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है। देखो ये कार्बन चेन से अटैच है, ये कार्बन चेन से अटैच है। इसलिए आप देखो कि A और D एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए फर्स्ट आंसर। तो जैसे ये है एराइल हैलाइड और इसको कहते हैं बच्चों बेंजाइल, या इसको कहते हैं एरेलकाइल हैलाइड, ये भी ध्यान रखना। एरोमेटिक की अल्काइल चेन पर हेलोजन जुड़ा हो तो उसको एरेलकाइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आंसर है इसका A एंड D, मतलब फर्स्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर 49। कह रहा कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो -R इफेक्ट का ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नाइट्रो जो जुड़ा हुआ है ये -R का है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर देगा। अच्छा क्रिसॉल क्या होता है बच्चों? क्रिसॉल होते हैं जिसमें ऑर्थो पैरा पर या मेटा पर, जैसे ये मेटा क्रिसॉल लिखा है तो मेटा ही बना देता हूँ, ये मेटा क्रिसॉल है बच्चों, ये पैरा क्रिसॉल है। अब OH जो होता है बच्चों वो हाइपर कॉन्जुगेशन का ग्रुप होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन पैरा पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ग्रुप है, अगर मेटा पे है तो नॉर्मल प्लस आई का ग्रुप। नॉर्मल प्लस आई कम डोनर होता है बेंजीन पर, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोनर। एसिडिक स्ट्रेंथ तो दोनों कम करेंगे लेकिन ये ज्यादा डिक्रीज कर देगा हाइपर की वजह से। तो पहले सेकेंड फिर फर्स्ट फिर थर्ड फिर फोर्थ। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ के हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखें तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इसमें नहीं, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, पहले ये तो पीछे है ना, सेकंड है फिर फर्स्ट है फिर थर्ड है फिर फोर्थ है। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ के हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि मिथाइल तो डोनर ही होगा ना बच्चों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम ही करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक रिएक्शन दे रखी है और प्रोडक्ट पूछा है, तो मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ क्या है, देखना ध्यान से सारे बच्चे। सबसे पहले हमने Br2H लिया तो CH2Br बन गया। अब हमने ग्रिगनार्ड बना लिया
CH2MgBr। अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड पे इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा दिया तो ये बन गया CH2CH2OMgBr। अब हमने हाइड्रोलिसिस कर दी तो ये अल्कोहल बन गया और अब हमने PbR3 मिला दिया तो ये हैलाइड बन गया। बिना रीअरेंजमेंट का हैलाइड बनाता है अल्कोहल से PbR3। तो फिर बच्चों सेकेंड आंसर सही है ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। 1 2 3 4 लिखा ना, सेकेंड ऑप्शन। यही बात आपसे इन्होंने, तो पहले क्या हुआ, हैलाइड बनाया, फिर ग्रिग्नार्ड बनाया, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बनाया, फिर अल्कोहल से हैलाइड बनाने का मेथड। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल आया। अगले क्वेश्चन को देखें 51। तो ये हैलाइड के टाइप बता रहा है कौन कौन से हैलाइड हैं। तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। ये प्राइमरी है, ये टर्सरी के साथ साथ एलाइलिक है, ये विनाइलिक है, डबल बॉन्ड को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, विनाइलिक है। ये सेकेंडरी एलाइलिक है, ये नॉर्मल सेकेंडरी है, नॉर्मल सेकेंडरी। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं, डबल बॉन्डेड के जस्ट अगले वाले sp3 कार्बन को एलाइलिक कहते हैं। तो देखो, पहला एलाइल हैलाइड गिवन है। अब एलाइल हैलाइड गिवन है तो एलाइल हैलाइड के हिसाब से सोचना होगा। जब एलाइल हैलाइड गिवन है तो ये मैच कर गया, ये विनाइल है, डबल बॉन्ड पे ये मैच कर गया। अब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन होते हैं तो जेमिनल कहते हैं, और कंटिन्यूअस कार्बन पे एक एक हैलोजन है तो विसनल कहते हैं। तो बच्चों ये जेमिनल है, ठीक है, और ये विसनल है। इसको कहते हैं इथिलीन डाइक्लोराइड, इसको कहते हैं इथिलीडीन क्लोराइड। तो इस हिसाब से अगर आप इनका आंसर मैच करोगे तो इस हिसाब से आपको आंसर दिख रहा थर्ड। ए का एस दिख रहा, देखो, बी का क्यू दिख रहा, सी का पी दिख रहा, डी का आर दिख रहा, यानी आपका थर्ड आंसर सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है SN2 के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। ठीक है, देखो, SN2 होती है ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म, कोई इंटरमीडिएट बनाती नहीं है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। तो पहला लिखा है SN2 फॉलो सेकेंड ऑर्डर, SN1 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा उल्टा लिखा हुआ है तो गलत है। तीसरा कह रहा है SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, सही बात है। और SN1 2 और मोर स्टेप, 2 स्टेप लिखा है तो जनरली 2 स्टेप है, लेकिन रीअरेंजमेंट होता है तो मोर स्टेप भी हो सकती है, ये भी सही है। ये लिखा टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, तो जो जितना हिंडर्ड हैलाइड होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, लेकिन वही मोस्ट स्टेबल कैटाइन बनाएगा तो SN1 में वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो सारे बच्चे देखो, एक सिर्फ बी गलत है, ठीक है, बाकी A-C-D तो सब सही है। अब अगर A-C-D सब सही है तो इस हिसाब से हम अगर आंसर चेक करें तो सेकंड आंसर हमें सही दिख रहा है बिना किसी डाउट, ये सही है आंसर। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे 53 है, कह रहा इथेनोइक एसिड में HVZ रिएक्शन होती है, हेल्वोलेड जेलेंस्की। मीथेनोइक में नहीं होती, इथेनोइक में होती है। तो बच्चों, जब तक कम से कम कार्बन पे एक हाइड्रोजन ना हो, भाई HVZ रिएक्शन तब होती है ना जब अल्फा कार्बन पर एक H हो, क्योंकि अल्फा पर हैलोजन लगाने का मेथड है। तो फॉर्मिक एसिड में या मीथेनोइक एसिड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हैलोजन लगेगा कैसे? इथेनोइक एसिड में है तो लग जाए। तो फिर क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन मीथेनोइक एसिड, कि मीथेनोइक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए तो फोर्थ आंसर हुआ कि उस प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन इथेनोइक एसिड और एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन मीथेन। तो और तो कोई मैच नहीं कर रहा, यही मैच कर रहा बस। ठीक है, तो फोर्थ आंसर अपना सही है इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 54 कह रहा है कि इनमें से टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें एक्वस NaOH से तो क्या सही है? तो ये तो बच्चों SN1 मैकेनिज्म है। अब SN1 मैकेनिज्म है, पहला तो यही लिखा है। SN1 में कार्बोकैटायन बनता, वो भी सही है। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली इज डबल्ड। तो ये तो एल्कली पे डिपेंड ही नहीं करती, ये तो सिर्फ हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो उसने देखो नॉट ट्रू पूछा है कि कौन सी बात सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो फिर ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि इसका जो रेट लॉ होता है बच्चों वो तो सिर्फ हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता। फोर्थ बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड वाला आंसर हुआ क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था हमसे। 55 है कि प्रोपेनोइक एसिड अंडरगोज HVZ रिएक्शन टू गिव ए प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। ये भी HVZ है। अब जैसे हमने इसमें हैलोजन लगाया तो बच्चों हैलोजन होता -I इफेक्ट का ग्रुप, तो
तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी लगेगी। तो ये तो प्रोपेनोइक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड देन प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि हैलोजन -I का ग्रुप है। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही है आंसर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच ऑफ द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब स्वाट रिएक्शन क्या होती है मैं आपको याद दिलाता जाता हूँ। स्वाट रिएक्शन में हम हैलाइड को क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड को AgF DMF या COF2 DMF मतलब कोवैलेंट हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो RF बनता है, ये है स्वाट। सेंडमेयर क्या होती है? सेंडमेयर में हम लोग सॉल्ट लेते हैं कॉपर का, CuCl HCl टाइप का, तो ये सेंडमेयर, या ब्रोमो भी बना सकते हैं, साइनो भी बना। वुड्स फिटिक क्या होती है? वुड्स फिटिक में एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड लेकर हैलो एरीन बनाते हैं, वो एल्काइल बेंजीन। फिंकलेस्टीन क्या होती है कि RCl या RBr को NaI एसीटोन से ट्रीट करते हैं तो ये आयोडाइड बन जाता है। तब आप इस हिसाब से सारे बच्चे इसका आंसर अगर मैच करके देखो आपको तो थर्ड दिख रहा है। थर्ड देखो, A का S है क्लोराइड, B का R है, ठीक है, R साइनोबेंजीन, ये B का आपका हो गया R साइनोबेंजीन। क्योंकि ये देखो बच्चे और भी रिएक्शन होती है, मैंने जैसे ये लिखा है साइनो, क्योंकि इसमें हेलोबेंजीन वाला ऑप्शन नहीं है तो साइनोबेंजीन, CuCN HCN मिला दें तो साइनोबेंजीन बन जाती है, ये भी सेंडमेयर। इसके बाद C से P मैच करा रहा है, वुड्स फिटिक से इथाइल बेंजीन, ठीक है। D से Q मैच करा रहा है, Q क्या है? इथाइल आयोडाइड, यानी बिल्कुल सही है आपका थर्ड आंसर। तो सेंडमेयर में बच्चे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड या बेंजोनाइट्राइल, एक ही बात है, तीनों बनते हैं। उस हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। अब जैसे 2-ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। अब 2-ब्रोमोपेंटेन है तो जो बच्चे खाली सेटजफ रूल को याद कर रखे होते हैं तो देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहलिक KOH से वो सेटजफ का बने ये, और ये अल्फा बीटा 1 बीटा 2, तो ये तो बीटा एलिमिनेशन है क्योंकि बीटा से H निकालना है। तो एक तो पेंट 2 बनेगी मेजर और बीटा एलिमिनेशन सही है। किस ऑप्शन में दिया? पेंट 2 और बीटा एलिमिनेशन। तो सारे बच्चे देख सकते हैं कि ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, वही सही है, ठीक है, ये सही है आंसर। अब आते हैं 58 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड सेशन 2। अगर हैलोजन अलग, सबसे पहले होता है कि मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो मिथाइल होगा। फिर अगर मिथाइल ही एक से ज़्यादा होते तो हम कहते हैं फिर CH3I मोस्ट रिएक्टिव, CH3F लीस्ट। लेकिन ये तो चारों आयोडाइड हैं तो जो सबसे छोटा होगा वही आंसर है, तो फर्स्ट आंसर सही हुआ इसका, सिंपल, ठीक है। 59 में कह रहा है कि हमें ये सिनेमेल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, ठीक है। वैसे तो सिनेमेल्डिहाइड में हम चाहे LiLH4 मिलाएं चाहे NaBH4 मिलाएं, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो ही जाता है। नॉर्मल एक्रोलीन में नहीं होता डबल बॉन्ड रिड्यूस, लेकिन सिनेमेल्डिहाइड में सिनेमाइल लिंकेज है, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही दे रखा है कि डबल बॉन्ड है जिटेज है, भले ही वो माइनर हुआ, हमें तो आंसर बताना। H2Ni लोगे वो दोनों को रिड्यूस कर देगी, NaBH4 लोगे वो सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा तो दोनों को, लेकिन ऐसा भी प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें ये रिड्यूस ना हो, ये हो, एक ही मैच करेगा। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वैसे भी मैच नहीं करेगा, तो इसलिए आंसर जो है सेकंड सही है। 60 में कह रहा मिथाइल फिनाइल ईथर किससे बन सकता है? तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हैलाइड जो है मिथाइल का हो और फिनाइल कह रहा फिनाइल ईथर और फिनॉक्साइड हो, तब तो बन जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका एल्कोक्साइड लिया और हेलोबेंजीन ली, हेलोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली करती ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैलोजन है, विलियमसन सिंथेसिस में निकलेगा नहीं। तो फिनोलेटाइन होना चाहिए और मिथाइल आयोडाइड होना चाहिए, तभी बनेगा। सेकेंड में रिएक्शन नहीं होगी, थर्ड में रिएक्शन होगी नहीं। ब्रोमोबेंजीन और मिथाइल ब्रोमाइड तो ईथर बना ही नहीं सकते, ऑक्सीजन ही कहाँ है दोनों मिला के किसी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 61। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बच्चे कंसनट्रेटेड H2SO4 हो, कंसनट्रेटेड H3PO4 हो, एल्मिना हो, जियोलाइट हो, THO2 हो, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से तो ये सारे ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, फोर्थ सही है। 62 कह रहा कि एक प्रोडक्ट मैच करो। अब देखो नाइट्रेशन है तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर, भाई नाइट्रेशन है तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर, एसाइलेशन है तो एसाइल हैलाइड होना चाहिए। कोलबे रिएक्शन जो होती है बच्चों वो CO2 और NaOH, पहले NaOH से सॉल्ट बनाते, फिर CO2 मिलाते, फिर हीट करते, फिर H+ से
सैलिसिलिक एसिड बना दे, यही सही है। और राइमरटीमन तो आपको पता ही है, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH से सैलिसिलडिहाइड बनाता। तो इस हिसाब से अगर आप सारे बच्चे इसके ऑप्शन को मैच कर रहे हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लो कौन सा आंसर है। फोर्थ आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ए का Q है, बी का P है, सी का R है, डी का S, बिल्कुल सही आंसर दिया है फोर्थ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 63 कह रहा नियोपेंटेनॉल है। नियोपेंटेनॉल मतलब नियोपेंटाइल अल्कोहल है। अब अगर नियोपेंटाइल अल्कोहल है तो इसमें क्या होगा कि कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म जब लगेगी तो पहले कार्बोकैटाइन बनेगा, फिर मिथाइल शिफ्टिंग होगी और फिर सेटजब का प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो देखो मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से थर्ड सही, तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है कि ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड गलत छपा है बच्चे, सिंगल बॉन्ड था इधर। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, डबल नहीं है, सिंगल है, CH2CH3। आंसर तो गलत है वो। 64 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए एलाइलिक हैलाइड कौन सा नहीं है जिसमें डबल बॉन्ड के जस्ट अटैच कार्बन पे हेलोजन ना हो। जैसे 4-क्लोरोब्यूटवनीन है, ठीक है, ये तो एलाइल है नहीं। 1-क्लोरो-2-ब्यूटीन है, ये एलाइल है। 3-क्लोरो-2-मिथाइल-ब्यूटवनीन है, ये भी डबल के नेक्स्ट पर है। 4-क्लोरोपेंट-2-ईन है, ये भी है। तो ये वाला जो है ये एलाइल हैलाइड नहीं है, यानी कि वो पूछ रहा था इनमें से एलाइल हैलाइड कौन नहीं है, तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वाला किसी तरीके से एलाइल हैलाइड तो नहीं है। तो इसी हिसाब से इसका जो आंसर हो गया अपना वो हो गया फर्स्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है 65 कह रहा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आधे बच्चों ने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बोला डिहाइड्रेशन का ऑर्डर दिया NCERT, लेकिन NCERT का एग्जाम्पल यूज करके अदर प्रॉपर्टी भी तो पूछ सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में इसमें क्या है, फिनॉक्साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मोस्ट एसिडिक। इन दोनों में डबल बॉन्ड माइनस आई इफेक्ट का काम करता है, तो कुछ विड्रॉइंग पावर दिखा के एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। इसमें सिर्फ प्लस आई ग्रुप है, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पीछे होगा। इस एग्जाम्पल को देखते ही बच्चों ने तुरंत आंसर टिक कर दिया 213, जबकि इसका आंसर बच्चों है 321, क्योंकि एसिडिक पूछा है, रिएक्टिविटी नहीं पूछी है। ध्यान से पढ़ लेना पेपर में। अब आते हैं 66 पर। इसमें पूछा है डिहाइड्रेशन का ऑर्डर, तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर पूछा है तो फिनॉल से तो मुँह हटा ही नहीं सकते, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हटेगा कैसे, तो ये तो सबसे पीछे हुआ, फर्स्ट सबसे पीछे। अब बच गए ये तीन, तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी से अगर हम देखें तो ये 4 का मोस्ट स्टेबल, रेजोनेंस ज्यादा है, फिर थर्ड इसमें 4321, क्योंकि ये तो निकलेगा ही नहीं। तो 4321 के हिसाब से बच्चों थर्ड आंसर सही है। इसमें पूछा है रिएक्टिविटी, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से बताना। 67 कह रहा वुड्स-फिटिक रिएक्शन है, उसमें X को हमने रिएक्ट कराया एल्काइल हैलाइड से, तो वुड्स-फिटिक में एक हेलोबेंजीन होती है, एक एल्काइल हैलाइड होता है, तो एल्काइल हैलाइड क्वेश्चन में दिया है तो हेलोबेंजीन हुआ आंसर, सेकंड ऑप्शन सही है। बाकी इनको वुड्स-फिटिक से क्या मतलब, हेलोबेंजीन करती है ना वुड्स-फिटिक और एक एल्काइल हैलाइड करता है, तो मतलब अपना सेकंड आंसर सही था। 68 कह रहा कि कौन SN1 मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइज नहीं होगा। देखो टर्सरी बेंजाइल एलाइल सेकेंडरी, अगर एक्वस मीडियम है तो SN1 करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये वाला हेलोजन हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर कोई हेलोजन लगा है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हेलोजन को हम लोग निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए इसका आंसर फोर्थ है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन हो, हेलोबेंजीन हो, इनके हेलोजन को निकाल नहीं सकते, ना SN1 ना SN2, कोई नहीं लगेगा इसमें। 69 है, मैट्रिक्स मैच है। फिनॉल के नाइट्रेशन से अगर कंसंट्रेटेड मिलाओगे तो ट्राई नाइट्रो बन जाएगा। फिनॉल एक एक्सेप्शनल केस है, OH इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है कि फिनॉल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ही नाइट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, ऑर्थो पैरा बनेगा, उसमें ऑर्थो स्लाइटली मेजर होता है, ये और स्पेशल केस है कि ऑर्थो मेजर हो, तो डाइल्यूट वाले में तो एक ही जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, ऑर्थो मेजर। कंसंट्रेटेड में 3 NO2 जुड़ जाएंगे तो पिक्रिक एसिड R। अब बचा ये ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है तो पैरा बेंजोक्विनोन बन जाएगा, और ये आपकी वही रिएक्शन है, कौन सी, ये रिएक्शन है कोलवे सैलिसिलिक एसिड बनाती। तो मतलब A का आंसर जो हो गया वो R हो गया, ठीक है, B का आंसर P हो गया, तो A का R B का P, ठीक है। अब A का R B का P तो सिर्फ सेकंड में है, और बाकी भी चेक कर लेते हैं। C वाले का हो गया Q, ठीक है, इसका हो गया ये, ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर, तो यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। 70 में कह रहा है कि ये रिएजेंट मैच कराओ।
अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। बेंजोफिनॉन है और इसको डाईफिनाइल मीथेन बनाना है, मतलब कीटोन को एल्केन बनाना है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ। एल्डिहाइड कीटोन का एल्केन क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर से बनता है, तो ये मैच। अब कह रहा बेंजल्डिहाइड को क्या मिला दें कि वो 1 फिनाइल इथेनॉल बन जाए। ये तो ग्रिग्नार्ड का काम है, ज्यादा कार्बन का एल्कोहल बनाना, CH3MgCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो ये ग्रिग्नार्ड से बनेगा। अब कह रहा साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोल बनाना है, ये तो रिडक्शन है सिंपल, LiLH4 कर सकता है। और फिर फिनाइल बेंजोएट से एस्टर से एल्डिहाइड अगर बनाना है, फिनाइल बेंजोएट है ना, तो फिर हम डिबाल एच यूज करते हैं। डिबाल एच के बच्चों 3 ही काम है, COCl से CHO, एस्टर से CHO, और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करने के बाद डिबाल एच मिलाने के बाद तीनों से एल्डिहाइड बनता। एसिड क्लोराइड भी एल्डिहाइड बनाता, साइनाइड भी बनाता, एस्टर भी बनाता, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डिबाल एच। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इस हिसाब से सारे बच्चे अगर मैच करके आंसर देखो, तो इससे हमने ये मैच करा दिया, इससे ये मैच करा दिया। तो अगर ऐसा हमने मैच करा दिया तो हमें आंसर के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट जो है वो कह रहा 4th सही है, 4th। A का R सही है, B का P सही है, B का S सही है, ठीक है, C का P सही है और D का S सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। फिनाइल बेंजोएट के हिसाब से हमने इसको डिबाल एच, B का Q। तो ये तो 4th मैच कर रहा और तो कोई मैच कर नहीं रहा, तो फिर 4th आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 71। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन करें। बच्चों तो क्लोरो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती तो ऑर्थो पैरा और क्लोरोसल्फोनिक एसिड बना देगी। तो ऑर्थो पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड लिया है, तो खाली ऑर्थो तो बनेगा नहीं, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा बनेगा, तो 4th आंसर सही है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं 72। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है फिनॉल OH ग्रुप इज अटैच्ड एट sp2 कार्बन, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली मोर देन मीथेनॉल, ये गलत है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन की तो कम हो जाएगी, ज्यादा कहाँ हो जाएगी, गलत है ये। तीसरा कह रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में ऑक्सीजन का, तभी तो रेजोनेंस, ये भी सही। फिनॉल एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर तो पाई में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीजन भी तो फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही हुआ, क्योंकि अगर लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन से हटा देते हैं, खाली 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर काउंट करके ऑक्सीजन sp2 माना है। तो आपका A, C और D सही है, 3rd आंसर सही है, ठीक है, 3rd A, C, D। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पहला कह रहा है अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, ये तो करेक्ट है क्योंकि अल्कोहल में +I का ग्रुप लगा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। दूसरा कह रहा है अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्योंकि कार्बन बढ़ते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, +I बढ़ता जाएगा, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन मीथेनॉल इज शॉर्टर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल, ये गलत है। मीथेनॉल में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, फिनॉल में डबल बॉन्डेड, पार्शली डबल बॉन्डेड है, एक तो ये गलत है। बॉन्ड एंगल इन मीथेनॉल कह रहा है 108.9 डिग्री, NCERT के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सही। अगला कह रहा है अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस तो बच्चे एल्कीन एल्काइन बनाती है, तो C और E गलत दिख रहे हैं हमें, तो 3rd आंसर सही है कि C और E स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ये 74 कह रहा है विच कार्बोकैटायन इज प्रिपेयर्ड इन गिवन रिएक्शन। अब बच्चों इसका ये प्रोडक्ट दिया है, अब इसका ये प्रोडक्ट देके लिखा है विच कार्बोकैटायन प्रिपेयर्ड इन द गिवन रिएक्शन मैकेनिज्म टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कैटायन इधर बना, ठीक है, ये फिर उसने रीअरेंजमेंट कर लिया ताकि रेजोनेंस का कैटायन बन जाए, उसका आंसर है ये। तो इस प्रोडक्ट का कैटायन ये है सेकेंड, वो हाइड्राइड जंप करके बना है, तो इसलिए सेकेंड आंसर इसका सही है प्रोडक्ट के हिसाब से भी, क्योंकि इस कैटायन से वो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। अगर कहता कौन कौन से कैटायन बने इस रिएक्शन के दौरान, तो फर्स्ट सेकंड दोनों बने, लेकिन वो तो ये पूछ रहा प्रोडक्ट किस कैटायन से बना, तो सेकंड से बना। 75 कह रहा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड सॉल्ट विद एसीटोन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है सिंपल। एसीटोन में हमने CH3MgBr मिला दिया तो बच्चे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद। 4th सही है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आपके एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन,
ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन हर बार आता है। 76 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल सबसे तेजी से डिहाइड्रेट होगा। अल्कोहल डिहाइड्रेट होते E1 मैकेनिज्म से, और E1 मैकेनिज्म कार्बोकैटायन बनाती है। तो अगर कार्बोकैटायन बनाती है तो ये दोनों विड्रॉइंग ग्रुप हैं, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेंगे, वो -R का है, उसमें माइनस आई जाता है। लेकिन ये +R का ग्रुप है, +R ग्रेटर देन -I, तो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, तो डिहाइड्रेशन आसान हो जाएगा। अगर ऑर्डर पूछा जाता है इसका तो मैं कहता 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, और सिंपल आंसर पूछा तो 2 है। 77 में कह रहा है कि कंपाउंड विद फार्मूला C4H10O, अल्कोहल या ईथर होगा कोई। कह रहा ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी होगा तो कीटोन बनाएगा, टर्सरी एल्कीन बनाता, टर्सरी है हो नहीं सकता क्योंकि कार्बोनिल लिखा है, तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकता है। लेकिन फिर कह रहा टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करता तो पक्का कीटोन है, और अगर कीटोन है बच्चे तो सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल ब्यूटाइल से कीटोन बनेगा। ये एल्डिहाइड बनाएगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा, ये इसका ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि कार्बोनिल ही नहीं बनाएगा, तो 4th आंसर सही है बिल्कुल। तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। 78 में कह रहा है कि मोस्ट ईजिली डिहाइड्रेटेड, बच्चों को लगता है जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पूछो तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म लगती है, नहीं। अल्कोहल ना E1CB से भी डिहाइड्रेट होते हैं अगर -R इफेक्ट का ग्रुप लगा दिया। तो बीटा कीटो, जैसे हम कहें कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड, जिनको आप लोग एल्डोल भी कहते हैं, एल्डोल ना E1CB मैकेनिज्म से डिहाइड्रेट होते हैं और मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल बन जाते हैं टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। तो ये एक ऐसा अल्कोहल है जो एल्डोल का एग्जाम्पल है, और एल्डोल मोस्ट इजीली डिहाइड्रेट होते हैं। ये है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बाकी अल्कोहल E1 मैकेनिज्म मतलब कार्बोकैटायन से डिहाइड्रेट होंगे, ये E1CB कार्बेनाइन से डिहाइड्रेट होगा। इसलिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि एल्डोल मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन E1CB से डिहाइड्रेट होते हैं। 79 में कह रहा है एक अननोन अल्कोहल है, लुकास से ट्रीट करते हैं तो फास्टेस्ट रिएक्शन देता है, टर्सरी होगा पक्का, क्योंकि लुकास का रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और टर्सरी होगा तो पक्का SN1 मैकेनिज्म होगी तभी, तो फिर सही है टर्सरी अल्कोहल विद SN1 मैकेनिज्म। यही पूछा उसने कि विच अल्कोहल रिएक्ट फास्टेस्ट। कई बार टर्सरी की बजाय ना ऐसा भी होता जो टर्सरी से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए, मान लो तीनों फिनाइल ग्रुप लगा दे तो वो आंसर होता, फिर मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी। अब कह रहा है इनमें हेलो फॉर्म टेस्ट किसमें होगा। हेलो फॉर्म टेस्ट के लिए बच्चों इस तरीके की लिंकेज होनी, ऐसा लिंकेज हो या ऐसा लिंकेज हो, ठीक है, होती तो और भी हैं, ये लिंकेज होंगी तो हेलो फॉर्म टेस्ट होगा। मतलब हमने आइडो फॉर्म टेस्ट अगर इनका किया तो ये आइडो फॉर्म बना देंगे और सॉल्ट ऑफ एसिड बन। तो देखो इसमें भी ये लिंकेज है, इसमें भी ये लिंकेज है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है आपके ये तो बना देंगे, तो फिर ये सही हुआ क्योंकि इन्हीं में लिंकेज है, ये आंसर है अपना, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई ये तो लिंकेज का क्वेश्चन है ना, सारे बच्चों जिसको ना समझ में आए वो बस लिंकेज का ध्यान रखो जो मैंने बताई थी अभी, CH3CHO और COCH3। अब आते हैं 81 पर कि अल्कोहल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। कह रहा मॉलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन वाटर, तो होगा ही, जब कार्बन बढ़ने लगेंगे OH के साथ तो मोलर मास ज़्यादा ही होगा। कह रहा है अल्कोहल ऑफ लेस कार्बन एटम्स इज लेस सॉल्युबल, ये गलत है। कार्बन एटम बढ़ेंगे ना तो बच्चों हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, वाटर को रिपेल करने की कैपेसिटी। तो अल्कोहल की अगर हम देखें बात सॉल्युबिलिटी, तो जो अल्कोहल जितना छोटा, जितने कम कार्बन का होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल, ये गलत है। कह रहा है अल्कोहल इवेपोरेट क्विकली, सही बात है क्योंकि अल्कोहल में वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, सही है। तो कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो सेकेंड इनकरेक्ट है क्योंकि कार्बन बढ़ने से तो सॉल्युबिलिटी और कम होती जाती है वाटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमें कह रहा है कि कौन सा फिनॉल में ब्रोमीन वाटर मिलाने से बनता है। देखो ब्रोमीन की ना 2 रिएक्शन है बच्चों, एक होती है कि अगर हम ब्रोमीन वाटर मिला दें तो ट्राई ब्रोमो बन जाता है व्हाइट कलर का सॉलिड, और अगर हम ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड या एसीटोन मिला दें तो मोनोब्रोमो बनता है जिसमें पैरा मेजर होता है, ठीक है, मेजर। तो इसमें क्या है कि ब्रोमीन वाटर लिखा, आंसर फर्स्ट है, लेकिन एक बात सुन लो, अगर ब्रोमीन CH2 लिखा था तो आंसर थर्ड होता, मेजर। आपसे पूछा जाए कितने मोल ब्रोमीन खर्च हुई होगी इसमें,
तो बच्चों को लगता है 1.5, नहीं 3 मोल खर्च होगी, क्योंकि साथ में 3 HBr भी बनते। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे 1.5 मोल टिक कराते हैं आंसर, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी फिलहाल अपना आंसर है फर्स्ट, जैसा कि पूछा है। अब अगला आ गया स्टेटमेंट का क्वेश्चन। पैरा कह रहा फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि OH+R ग्रेटर देन -I का ग्रुप होता है, सही बात है। दूसरा लिखा है इन केस ऑफ फिनॉल द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। मैं तो कहूँगा इसको एसर्शन रीजन होना चाहिए, बल्कि जबकि ये स्टेटमेंट में दिया दोनों सही है। अब आप कहोगे दोनों क्यों सही है और क्यों एसर्शन रीजन होना चाहिए। जब आप फिनॉल में कोई इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे तो ये वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो इसलिए बेंजीन के सिग्मा कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल फिनॉल का सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये एसर्शन रीजन होता तब भी मैं फर्स्ट आंसर कहता करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वैसे तो स्टेटमेंट है, तो वैसे भी दोनों सही। तो ये कैटायन को स्टेबलाइज करता है, इसलिए सेकंड भी सही। अगला दिया है कि हमें मैचिंग करनी है, COOH लगाना है। तो या तो ये राइमर टीमन हो सकती है CCl4KOH फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, या ये कोलबे हो सकती है, कोलबे स्मिथ या कोलबे CO2, पहले NaOH फिर CO2 फिर हाई टेम्परेचर फिर एसिडिक मीडियम सैलिसिलिक एसिड। तो ये तो S से मैच कर गया सैलिसिलिक एसिड। ये राइमर टीमन है, राइमर टीमन में क्या होता है क्लोरोफॉर्म NaOH। ये ऑक्सीडेशन है फर्स्ट, और ये मिथाइलेशन है कि पहले इसको OH से ONA बनाओ, CH3Cl मिला लो, तो आपका ये सही है। तो इस हिसाब से सारे बच्चे अगर इसका आंसर देखो तो A का मैच कर रहा है आपका S, ठीक है, तो या तो ये है या ये है। B का मैच कर रहा है R, तो फिर यही है। C भी चेक कर लेते हैं, P है। D चेक कर लेते हैं, Q है। बिल्कुल सही है, फोर्थ आंसर सही, ठीक है। ये आंसर आपका जो है ये सही आंसर। और मैं और बता दूं, ये विलियमसन सिंथेसिस में गिना जाएगा। ये राइमर टीमन है, ये कोलवे है, वही सिंपल ऑक्सीडेशन। 85 में कह रहा है एक ईथर है और HI मिलाया। देखो अगर ईथर जो होता है वो एक अल्कोहल एक आयोडाइड बनाता है कंसंट्रेटेड HI। अगर ये टर्सरी बेंजाइल या एलाइल हो कोई भी एक, तो मैकेनिज्म SN1 होती। अगर सेकेंडरी प्राइमरी हो तो मैकेनिज्म SN2। तो ये देखो बच्चे प्राइमरी सेकेंडरी है। अब अगर ये वाली रिएक्शन होती तो हम ये देखते कार्बोकैटायन किसका मोस्ट स्टेबल। अगर ये SN1 होती तो कैटायन इधर बनता, OH उधर जाता, तब क्या आंसर होना चाहिए था इसका अल्कोहल इसका आयोडाइड। लेकिन क्योंकि ये SN2 है तो छोटे वाले पर आई अटैक करेगा, इसलिए इसका आंसर जो है थर्ड सही है। क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी ग्रुप होने पर ये मैकेनिज्म SN2 की तरफ चली जाती है। लेस हिंडर्ड का आयोडाइड बनता है, मोर हिंडर्ड का अल्कोहल। और जब इनमें से कोई भी एक टर्सरी बेंजाइल एलाइल होता है तो SN1 लगती है, मोर स्टेबल कैटायन जो बनाएगा उसका आयोडाइड, दूसरे का अल्कोहल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 86 एसर्शन रीजन कह रहा सिंथेसिस ऑफ डाई इथाइल ईथर में भी अचीव्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। बिल्कुल सही। विलियमसन में एक प्राइमरी हैलाइड होता है और एक कोई एल्कोक्साइड होता है, तो ईथर बनता। लेकिन हैलाइड शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी टर्सरी हैलाइड अगर आपने लिया विलियमसन में ईथर नहीं बनेगा। तो फिलहाल ये तो दोनों डाई इथाइल है, तो सही है। कह रहा ब्रोमोबेंजीन डज नॉट अंडरगो SN रिएक्शन। तो नॉर्मल कंडीशन में ब्रोमोबेंजीन कभी SN मैकेनिज्म कर ही नहीं सकती। लेकिन इसको इससे क्या मतलब है, सही दोनों है। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड आंसर इसका सही। 87 में क्या है बच्चों, ये एक एलिमिनेशन दिया है। देखो ये E2 मैकेनिज्म होगी, E2 में कैटायन बनता नहीं, सीधा अल्फा बीटा 1 बीटा 2। अब आपको लगेगा सेट जब कहते थे उस बीटा से H निकालो जहाँ कम है, नहीं, सेट जब ये कहते हैं कि जहाँ एल्कीन मोर स्टेबल हो वहाँ बनेगा। अब नॉर्मल हैलाइड में क्या है, जिस बीटा पे H कम है उसी तरफ स्टेबल एल्कीन बनती। लेकिन यहाँ तो रेजोनेंस का भी चक्कर तो है, इधर डबल बनेगा तो रेजोनेंस में चला जाएगा, उधर बनेगा तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, हाइपर में जाएगा। बिना किसी डाउट के सेकेंड की डबल बॉन्ड बेंजीन की तरफ बनेगा ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे। 88 कह रहा है इनमें से SN2 रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा। तो बच्चों को लगता है मिथाइल क्लोराइड, नहीं। अगर आप हैलोजन वाले कार्बन पे -R का ग्रुप लगा दो, जैसे कीटोन लगा दो, एल्डिहाइड लगा दो,
उस अल्फा कार्बन की पॉजिटिव पोलैरिटी एक्सट्रीम हो जाती। तो SN2 में मिथाइल से भी आगे बच्चों ये होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, ये मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, टर्सरी से भी आगे है, क्योंकि कैटायन बनेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो टर्सरी से आगे ये SN1 में है, प्राइमरी से आगे ये SN2 में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल कंडीशन पे याद रखना है इसको। 89 में कह रहा है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को टर्सरी ब्यूटेनॉल से ट्रीट किया। तो भाई फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया है तो ये तो कार्बेनाइन बनाएगा। कोई भी अल्कोहल मिला दो, एसिड मिला दो, वाटर मिला दो, HX मिला दो, एसिटिलीन मिला दो, अमोनिया मिला दो, ये तो बेंजीन ही बनाएगा, बेंजीन, क्योंकि ये माइनस है और ये सब H प्लस डोनर हैं और इसका माइनस इसका H प्लस मिलके बेंजीन बना लेंगे, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट। तो NCERT में बहुत सारे दिए हुए हैं। एसिडिक H मतलब आप ऐसे याद रखो, अगर FCl Br फॉस्फोरस सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और टर्मिनल एल्काइन, इनमें किसी पर भी अगर H होता है तो ग्रिगनार्ड न्यूट्रलाइज होके RH बन जाता। तो इसलिए हमें स्पेशली ये बात याद रखनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है स्टेटमेंट एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईज। बिल्कुल नहीं, हेलोजन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो आसानी से निकलेगा ही नहीं, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड डू नॉट हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये भी गलत है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हेलोजन है तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर तो होगा ही। तो ये तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट, यानी इसका आंसर सेकंड है। और इसी तरीके से हम लोग सारे टेस्ट का ना डिस्कशन करते जाएंगे अपना।